देखो अगला क्वेश्चन देखो। At 10 degree centigrade, the value of the density of a fixed mass of an ideal gas divided by its pressure is x. Okay. Then at 110 degree centigrade, this ratio. तो वहां पर जो x दिया है, ये x क्या है? x क्या दिया है? x दिया है कि x को क्या दिया देखो, डेंसिटी बाई प्रेशर को वहां पर माना है कि वो एक्स है। क्या दिया है? डेंसिटी बाई प्रेशर को वो माना है कि वो एक्स है। तो हमें पता है डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी इक्वल टू क्या है? डेंसिटी इक्वल टू रो रो इक्वल टू पी एम बाई आर टी। डेंसिटी क्या है? पी एम बाई आर टी। एक्स दिया है कि एक्स इक्वल टू डेंसिटी बाई प्रेशर। तो क्या हो जाएगा? रो बाई पी इक्वल टू पी एम बाई आर टी बाई पी, दैट इक्वल टू एम बाई आर टी। क्या हो गया? एम बाई आर टी। तो एट 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस एक्स क्या है? एम बाई आर टी। टी मतलब केल्विन। एट 10 डिग्री सेल्सियस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम बाई आर टी। एम बाई आर टी का मतलब एम बाई आर टी इक्वल टू क्या? 10 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू कितना केल्विन हो जाएगा? 283 केल्विन। तो एट 110 डिग्री सेल्सियस एक्स डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम बाई आर टी। आर टी टी मतलब क्या है? 110 का डिग्री केल्विन क्या हो जाएगा? 383 केल्विन। अब हम निकालेंगे एक्स डैश एंड एक्स के अंदर रिलेशन क्या होगा। निकालो। एक्स डैश एंड एक्स के अंदर रिलेशन क्या होगा, निकालो। क्या? मैं इसको लिख लूंगा क्या? एक्स बाई एक्स डैश दैट इक्वल टू एक्स का बराबर कितना हो गया? एम बाई आर 283 बाई एम बाई आर 383 केल्विन। एम एम कैंसिल, आर आर कैंसिल, एक्स बाई एक्स डैश दैट इक्वल टू 383 बाई 283। तो एक्स डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा? एक्स डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा? 283 बाई 383 इंटू एक्स। समझ में आया क्या है? कुछ नहीं है, वो दिया है डेंसिटी बाई प्रेशर इक्वल टू एक्स। तो एक्स इक्वल टू क्या? डेंसिटी बाई प्रेशर दैट इक्वल टू पी एम बाई आर टी दैट इक्वल टू एक्स इक्वल टू एम बाई आर टी। तो टी मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर। 10 डिग्री में एक्स क्या होगा? मैंने निकाला। 10 डिग्री में एक्स क्या होगा मैंने निकाला। 110 डिग्री में एक्स डैश क्या होगा मैंने निकाला। तो अब एक्स एंड एक्स डैश का रिलेशन पूछा है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से आ गया देखो, कार्नट साइकिल। An ideal engine operates in Carnot cycle between 227 degrees Celsius and 127 degrees Celsius. Okay. It absorbs 6 into 10 to the power 4 calorie of heat at higher temperature. Amount the heat converted to the work. तो हमें पता है क्या कार्नट इंजन का Q1 सोर्स का टेम्परेचर हीट, Q2 सिंक का हीट, इसका जो टेम्परेचर होगा वो T1, इसका जो टेम्परेचर होगा T2। वर्क डन इक्वल टू Q1 माइनस Q2। ओके। एफिशिएंसी इक्वल टू क्या? W बाई Q1
दैट मीन्स Q1 माइनस Q2 बाई Q1, और टेम्परेचर के हिसाब से T1 माइनस T2 बाई T1। यहाँ पर क्या दिया है, T1 जो कि सोर्स का टेम्परेचर, जो कि हाई टेम्परेचर 227 डिग्री सेल्सियस, और 2 प्लस 273 दैट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 500 केल्विन। T2 क्या दिया है, 127 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स 400 केल्विन। ओके, और क्या दिया है, इट ऑब्जर्व दिस कैलोरी ऑफ हीट एट हायर टेम्परेचर। इसका मतलब ये क्या है, ये दे चुका है कि Q1 दे चुका है 6 × 10⁴। तो वर्क डन पूछा है। तो एफिशिएंसी इक्वल टू मैं ऐसे लिख सकता हूँ, T1 माइनस T2 बाई T1 दैट इक्वल टू वर्क डन बाई Q1। तो यहाँ पर क्या पूछा है, वर्क डन ही तो पूछा है, तो वर्क डन निकाल पाएंगे कि नहीं, जरूर निकाल पाएंगे। वैल्यू पुट करो, देन T1 के जगह पर क्या हो जाएगा, 500 माइनस 400 बाई 500 दैट इक्वल टू W तो हमें पता नहीं, Q1 हमें पता है 6 × 10⁴। ओके, देन क्या होगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ये क्या है यहाँ पर W, तो क्या हो जाएगा, 100 बाई 500 दैट इक्वल टू W बाई 6 × 10⁴। 0 0 कैंसिल, तो W इक्वल टू क्या हो गया, W इक्वल टू 6 × 10⁴ बाई 5। तो 6 बाई 5 क्या हो जाएगा, 1.2 × 10⁴। कैलोरी में दिया है क्वेश्चन में, तो कैलोरी में ऑप्शन दिया है, तो कोई भी कन्वर्ट करने के लिए जरूरत भी नहीं है। ओके, हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following process is reversible। रिवर्सिबल मतलब जो फिर से इनिशियल स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है। रिवर्सिबल मतलब ए बी होगा, बी अगेन ए को कन्वर्ट हो पाएगा। तो ट्रांसफर ऑफ हीट रेडिएशन, रेडिएशन में जो हीट ट्रांसफर होता है वो फिर से कन्वर्ट होता है क्या, नहीं होता है। इलेक्ट्रिकल हीटिंग ऑफ निक्रोम वायर, निक्रोम वायर जब मेल्ट हो जाता है फिर से वो क्या अगेन सॉल्यूट में कन्वर्ट हो जाता है, नहीं होता है। ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कंडक्शन, टॉर्च करने के बाद जो हीट ट्रांसफर हो जाता है फिर से टॉर्च करने के बाद हीट क्या दूसरे तरफ ट्रांसफर हो जाता है, नहीं होता है। आइसोथर्मल, ये तीनों नहीं होगा तो ये कंपलसरी हो जाएगा। इसका भी कॉस्ट देखेंगे, आइसोथर्मल कंप्रेशन में टेम्परेचर कांस्टेंट रख के कंप्रेसर करूंगा, वो फिर से रिवर्सिबल हो जाएगा कि नहीं, श्योर हो जाएगा, अलबत्त हो जाएगा। ओके, तो आंसर क्या हो गया, ये। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज 7/2R। क्या दिया है, सी भी दिया है ना, सी पी दिया है, सॉरी क्या दिया है, कांस्टेंट प्रेशर सी पी दिया है दैट इक्वल टू 7/2R। क्या पूछा है, रेशियो ऑफ कांस्टेंट हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू कांस्टेंट वॉल्यूम, तो सीपी बाई सीवी पूछा है। तो सीपी तो दे चुका है, सीवी का पता करो। हमें क्या पता है, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। तो सीवी सीपी माइनस आर इक्वल टू सीवी, तो सीवी क्या हो जाएगा, 7/2R माइनस आर। तो एलसीएम निकालो, माइनस करो तो क्या हो जाएगा, 5/2R। तो अब सीपी बाई सीवी निकालो, सीपी क्या है, 7/2R, सीवी क्या है, 5/2R।
आर आर कैंसिल, टू टू कैंसिल, क्या हो गया 5, 7/5। ओके, नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन। A thermodynamic system is taken through cycle ABCDA। इसका मतलब क्या है, ये कॉम्प्लीटली एक साइकिल है। क्यों, ए से शुरू हुआ है, ए से खत्म हुआ है, एज शोन इन फिगर। हीट रिजेक्टेड बाय द गैस ड्यूरिंग द साइकिल। हीट रिजेक्टेड, याद करो कार्नट साइकिल में बताया था। ये जो डीसी का जो ग्राफ है, ये एरिया जो है, टोटल गिवन एरिया है। क्या है, कार्नट साइकिल में बताया था, ये कार्नट साइकिल जैसा ही है। कार्नट साइकिल में बताया था ये जो डीसी का है, डीसी का जो अंडर जो एरिया है, ये जो टोटल एरिया है, क्या है, गिवन हीट का क्वांटिटी है। ये जो एरिया है, वार्डन का क्वांटिटी है। एंड गिवन हीट से वार्डन में माइनस कर लूं तो देखो, मुझे पता है वार्डन इक्वल टू क्या है, Q1 माइनस Q2। Q1 क्या है, गिवन हीट। Q2 क्या है, जो कि सिंक को चला गया, जो कि रिजेक्टेड हो गया। तो मैं यहाँ पर Q2 इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, Q1 माइनस W लिख सकता हूँ कि नहीं। तो सिंक को कितना हीट रिजेक्ट हुआ है, गिवन हीट माइनस वर्क डन। तो गिवन हीट का जो एरिया है, ये है गिवन हीट का एरिया। वर्क डन का जो एरिया है, ये है वर्क डन का एरिया। इस एरिया से इस एरिया का जो माइनस करने से जो एरिया मुझे मिलेगा, ये वाला एरिया, ये क्या है, रिजेक्ट हीट का तो अमाउंट है। तो ये हो जाएगा रिजेक्टेड हीट का अमाउंट। तो इस एरिया को कैलकुलेट करो, करो कैलकुलेट। किस एरिया को, इस एरिया को कैलकुलेट करो। तो ये क्या है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, एरिया बेस इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या है, लेंथ है V2 3V। तो लेंथ क्या है 2V। ब्रेथ क्या है 0 2P। तो क्या P, तो क्या हो जाएगा 2PV। ओके, नेक्स्ट। One mole of an ideal gas goes from an initial state A to final state B via two process. It first undergoes, पहले का वन टू प्रोसेस गया है, यहाँ पर वन लिख लो, यहाँ पर टू लिख लो, यहाँ पर थ्री लिख लो। फर्स्ट प्रोसेस में क्या हुआ, आइसोथर्मल एक्सपांशन हुआ, जहां पर कि V ने 3V हो गया, वॉल्यूम V से 3V हो गया। दूसरी प्रोसेस में 3V से अगेन V हो गया। ओके, एट कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट प्रेशर। तो पीवी डायग्राम में कौन सा वाला डायग्राम होगा। ओके, देखो ग्राफ को नोटिस करो, ग्राफ को नोटिस करो, क्या है ग्राफ में। देखो, पहला जो प्रोसेस है, क्या है भाई, आइसोथर्मल। हमें पता है पीवी डायग्राम में पी कैसा है, पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। देखो ये सारे कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ। जिसको भी कॉन्सेप्ट चाहिए मुझे मैसेज करो, या मेरा क्लास जूम में चल रहा है वहां पर ज्वाइन हो। ओके, तो यहाँ पर जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मान लो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता, तो यहाँ पर जो ग्राफ होता वो जो स्ट्रेट लाइन होता। जिसलिए कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका जो ग्राफ होगा, पीवी ग्राफ है जो टेम्परेचर का, वो कर्व लाइन होगा। चाहे ऐसा होगा चाहे ऐसा होगा, जैसा भी, बट कर्व लाइन होगा। ओके, तो
मुझे बताओ यहाँ पर कर्व लाइन किसका है भाई? यहाँ पर जो प्रेशर एंड वॉल्यूम का जो ग्राफ है का किसका कर्व है? ये कैंसिल हो गया, ये स्ट्रेट लाइन है तो ये नहीं होगा। तो बाकी तीन बचे। बाकी तीन में देखो कौन सा जो ग्राफ भी से थ्री भी आ रहा है, एक्सपांड हो रहा है। ये एक्सपांड हो रहा है, ये भी एक्सपांड हो रहा है, बट ये एक्सपांड नहीं हो रहा है तो ये भी कैंसिल। क्या बोला है? पहला जो प्रोसेस है आइसोथर्मल है, भी टू सी भी गया है तो क्या हुआ है? एक्सपांड हुआ है। तो ये कैंसिल हो गया, क्यों? ये कंप्रेशन हो गया है, थ्री भी से भी के तरफ जा रहा है तो ये कंप्रेस्ड हो रहा है। तो क्या होगा? ये दोनों करेक्ट। अब देखो सेकेंड जो प्रोसेस है, यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है। पीवी डायग्राम में ये जो ग्राफ है ये प्रेशर कांस्टेंट है। पीवी डायग्राम में प्रेशर कांस्टेंट होगा तो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा कि नहीं? तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है तो हमारा आंसर ये होगा। ग्राफ में हमेशा ऐसे ही देखना, चारों ऑप्शन को कंपेयर करना, जिस ऑप्शन ज्यादा सही लगे उस ऑप्शन को चूज करना। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला देखो, ये बहुत इजी है। क्वेश्चन दिखता है इतना ज्यादा बट इजी बहुत है। An ideal gas from state A to B through PV diagram. Let Q1, Q2, Q3 is indicate the heat observed by the gas along the three processes del 1, del U1, del U2, del U3. Indicate the change in internal energy along the three processes separately. Then which option will be correct? अब मुझे बताओ तीनों पाथ का, पाथ वन, पाथ टू, पाथ थ्री, तीनों का जो इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट क्या है? सेम है। तो तीनों का जिसलिए कि इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम है, तीनों का क्या? डेल यू वन इक्वल टू डेल यू टू इक्वल टू डेल यू थ्री। क्यों? इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, इट डिपेंड्स ओनली इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट। एंड फर्स्ट प्रोसेस का इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट जो है, सेकंड प्रोसेस का इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट वही है, थर्ड प्रोसेस का इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट वही है। तो तीनों का क्या हो जाएगा? चेंज इन इंटरनल सेम हो जाएगा। तो कितना इक्वेशन है? ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। अब देखेंगे पहला एंड दूसरा एन। अब बताओ Q1, Q2, Q3, Q इक्वल टू क्या है? डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। तो तीनों का तो डेल यू सेम है, तीनों का डेल डब्ल्यू के ऊपर डिपेंड करता है क्यू। तो पहला जो प्रोसेस है उसका डेल डब्ल्यू क्या है? उसका वर्क डन, पहला प्रोसेस का वर्क डन। दूसरे का पहला प्रोसेस का वर्क डन क्या होगा? इसका एरिया। तो ये वाला हो गया पहले का एरिया। दूसरे का एरिया ये वाला हो गया, दूसरे का एरिया। इसका वर्क डन हो गया दूसरे का एरिया। तीसरे का एरिया ये हो गया, ये वर्क डन हो गया तीसरे का एरिया। तो अब मुझे बोलो किसका वर्क डन, मतलब किसका एरिया ज्यादा है? डेल डब्ल्यू वन ग्रेटर देन डेल डब्ल्यू टू ग्रेटर देन डेल डब्ल्यू थ्री। एंड जो क्यू है डेल यू के ऊपर तो डिपेंड नहीं करता है, क्यों? तीनों का तो डेल यू सेम है। तो जिसका वर्क डन ज्यादा है उसका क्यू ज्यादा है। तो Q1 ग्रेटर देन Q2 ग्रेटर देन Q3। ये हो गया ऑप्शन। ओके, बात खत्म। देन देखो यहाँ पर जो ग्राफ है तुम इसको डायरेक्ट भी मान सकते हो Q1 ग्राफ। ये जो टोटल ग्राफ है, ये टोटल ग्राफ को क्या मान सकते हो? ये Q3 है और ये Q2 है और ये क्या Q3 है, Q1 है। जो भी मान सकते हो, ऐसे मानो या ऐसे मानो, सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, खत्म हो गया तुम्हारा सारे क्वेश्चन। तुम्हारा क्या, ये था 15 साल का
प्रीवियस 15 साल का थर्मोडायनेमिक्स का ऑल क्वेश्चन। तो कंक्लूजन क्या आता है कि कंक्लूजन कार्नोट साइकिल एंड रेफ्रिजरेटर में ज्यादा क्वेश्चन आता है। कार्नोट एंड रेफ्रिजरेटर, इसमें ज्यादा क्वेश्चन आता है। ग्राफ एक दो आता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है ग्राफ? वो जो वर्क डन एंड Q1 एंड Q2। इंटरनल एनर्जी क्या होता है? साइक्लिक प्रोसेस में जीरो होता है, साइक्लिक में इंटरनल एनर्जी जीरो होता है। तो ऐसे सब आता है क्वेश्चन। ओके, तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास ग्रेविटेशन के साथ मिलेंगे, ग्रेविटेशन का क्वेश्चन करेंगे। थर्मोडायनेमिक का क्वेश्चन खत्म हो चुका है, देन ग्रेविटेशन, उसके बाद 12th चैप्टर। थैंक यू।